कि तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा। इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है, इसमें कोई शक शुबा है ही नहीं। लेकिन हमारा दिल पहले साफ़ सुथरा होनी चाहिए। हम लोग अक्सर देखते हैं, मैंने कई दारुल उलूम में पढ़ाया, बड़े बड़े मदारिस में पढ़ाया, वहाँ पर अगर आप ये मैसेज मैं हर उन वालिदैन को देना चाहता हूँ जो अपने बच्चों को हाफिज़ आलिम बनाना चाहते हैं, और उन मदरसे के ज़िम्मेदारान से भी मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप बच्चों को ज़्यादा दस्तारबंदी पे फोकस करते हैं तो काश कि हाउ टू पास द लाइफ आफ्टर कंप्लीटिंग हिफ्ज़ एंड आलिमियत कोर्स, जब वो हिफ्ज़ और आलिम बन जाए अब वो करेगा क्या, ही हैज़ नो एनी ऑप्शन। और हम लोग ज़रा सी में कुछ होता है, हाफिज़ साहब खराब, मौलवी साहब खराब, भाई अल उलमा वरसतुल अंबिया है ना, उसको हम लोग उस वक्त भूल जाते। अच्छे अच्छे लोग नुक्ताचीनी में लग जाते। अरे भाई वो है ना कि कुछ तो मजबूरियाँ रही होगी, और यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। झाड़ के हाफिज़ साहब को बुरा कहो, आलिम साहब को बुरा कहो, अइम्मा हजरात ठीक नहीं है। आज क्या हो रहा है भाई, अगर तो मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, आपका बच्चा काबिल से काबिल हाफिज़ आलिम बन गया, ही हैज़ नो एनी ऑप्शन टू डू एनी वर्क, क्योंकि उसको अगर दुनियावी तालीम नहीं है, कोई हैंड हुनर नहीं है, तो बेचारा बहुत मजबूर हो जाएगा। तो अब उसके पास दो रास्ता है, चाहे तो वो इमामत करे, चाहे वो मदरसे में पढ़ाए। और आज इतनी महंगाई के दौर में देखिए आप लोग कितनी कम तनख्वाहें में और कितनी कम तनख्वाहें में बेचारे लोग खिदमत करते हैं, उस पर भी लोगों के नुक्ताचीनियाँ अलग और तनख्वाहें भी वक्त पे नहीं मिलते हैं। तो ये सारे जुल्म एक हाफिज़ साहब, एक आलिम साहब पर होता है। तो इन पे मैंने इनसे भी पहले कई वीडियोज़ बनाया कि आज उलमा को ज़रूरत है कि आप दीन की बात बेशक बताएं, लेकिन इस टॉपिक पे तमाम मसालिक के उलमा कम से कम 2 मिनट ही सही स्टेज में ज़रूर बोलें, क्योंकि आप लोग जब नॉर्मल हाफिज़ आलिम से मिलेगा ना, उनका पीड़ा सुनिएगा, उनका दुख सुनिएगा, उनका दर्द सुनिएगा, देन यू विल कम टू नो, फिर पता चलेगा आपको कि सही माने में वाकई में उन बेचारों के साथ क्या गुजरता है, जो इतनी महंगाई के दौर में 10,000 10,000 में क्या होने वाला है भाई, 15,000 20,000 रुपये पर मंथ खर्चे।